और अब बात पुराने टैक्स रिजीम की, जिसके जरिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर और सरकारी स्कीम में छोटे मोटे निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। सालाना 10 लाख रुपए की कमाई होने पर भी आपको 1 रुपए भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन और छूट क्लेम पर टैक्सेबल इनकम में कैसे बड़ी छूट हासिल कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। पुराने टैक्स रिजीम में सरकार ने नहीं किया है कोई बदलाव। सालाना 10 लाख की कमाई पर कैसे नहीं लगेगा इनकम टैक्स। ओल्ड टैक्स रिजीम के जरिए कैसे बचेगा गाढ़ी कमाई का पैसा। डिडक्शन और छूट क्लेम कर टैक्सेबल इनकम से कैसे मिलेगी छूट। I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. जब 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत कई बड़ी छूट के ऐलान कर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपए किए। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव और छूट नहीं मिलने से अगर आप मायूस हैं तो हम आपको ऐसा सरल उपाय बता रहे हैं कि सालाना 10 लाख की कमाई होने पर भी टैक्सेबल इनकम पर 1 रुपए भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 8 से लेकर 15 से 20 लाख रुपए सालाना की कमाई पर भी ओल्ड टैक्स रिजीम के जरिए आप टैक्स का पैसा बचा सकते हैं। फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कुल टैक्सेबल इनकम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपए की छूट मिलती है। ऐसे में 9.5 लाख रुपए सालाना इनकम होने पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आप सरकारी स्कीम एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी में रुपए निवेश कर आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जिसके बाद सिर्फ 8 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम पर ही टैक्स देना पड़ेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम में सालाना 50,000 निवेश करने पर सेक्शन 80CC-D1B के तहत एक्स्ट्रा 50,000 रुपए टैक्स छूट मिलती है, जिसके बाद टैक्सेबल इनकम से 50,000 घटाने पर सिर्फ 7.5 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा। अगर आपने होम लोन भी ले रखा है तो होम लोन ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं, जिसके बाद 7,50,000 रुपए में से 2 लाख रुपए कम करने पर टैक्सेबल इनकम का दायरा घटकर 5.5 लाख रुपए बच जाएगा। जिसके साथ इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर 25,000 रुपए और टैक्स बचा सकते हैं, जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस में आपके साथ पत्नी और बच्चों के नाम भी शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही अपने माता पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस लेकर कुल टैक्स में 50,000 रुपए तक एक्स्ट्रा छूट भी पा सकते हैं, जिसके बाद बाकी बचे कुल टैक्सेबल इनकम 5.5 लाख रुपए में से अगर 75,000 माइनस कर दें तो सालाना मात्र 4,75,000 रुपए ही टैक्सेबल इनकम बची रह जाएगी, जो ओल्ड टैक्स रिजीम 5 लाख रुपए वाले टैक्स के दायरे से कम है। इस तरह आप छोटे छोटे निवेश के जरिए सालाना 10 लाख की कमाई पर 1 रुपए भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भले ही न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया है, फिर भी अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुना है तो सालाना 10 लाख रुपए की कमाई पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के तहत निवेश करने पर भी ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह टैक्स छूट का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख सालाना की कमाई पर टैक्सेबल इनकम से 10,000 रुपए ज्यादा बचा सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।